आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इब्राहिम सक्का, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इब्राहिम सक्का के बारे में पढ़ाकर समझा दिया। आज उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है अमीर अली इतना कहकर ट्यूशन को चल दिए। मुझे इनका इस कदर खरा खरा लहजा अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा। अमीर अली ने इब्राहिम सक्का को पागल कहा। इनका यह लहजा शेख साहब को पसंद नहीं आया, लेकिन शेख साहब कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन मैं मगरिब बाद लेसन नोट तैयार कर रहा था। लेसन नोट का मतलब होता है बच्चों कि जो ये लोग पढ़ाया करते थे स्कूल में, ट्यूशन में, तो जो बच्चों को पढ़ाना है उसका एक नोट तैयार कर रहे थे, तो उसको हम लेसन नोट बोलते हैं। बाद लेसन नोट तैयार कर रहा था कि इब्राहिम सक्का सलाम अलैकुम का नारा बुलंद करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने किरोसिन लैंप की धुंधली रोशनी में देखा, वह दिन के मुकाबले में काफ़ी माकूल और निखरा निखरा लग रहा था। कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि इब्राहिम सक्का जब आता है तो मैंने किरोसिन लैंप की धुंधली रोशनी में, किरोसिन जब रोशनी देता है तो कैसा रोशनी देता है? धुंधली रोशनी देता है। तो उस रोशनी में क्या देखते हैं इब्राहिम सक्का को कि यह बहुत ही माकूल का मतलब होता है बहुत ही सज धज कर आया था, और इसका चेहरा जो था वो निखरा हुआ था, उस पर चमक थी। उसने सफ़ेद लट्ठे का मतलब होता है बच्चों कॉटन, उसने सफ़ेद लट्ठे का कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। पैर में मामूली सी चप्पल भी थी। बाल में तेल लगाकर उन्हें पीछे की तरफ सलीके से जमा दिया गया था। इसके हाथ में एक नीली ब्याज थी। वह मेरे पास बैठा हुआ बोला। बच्चों ब्याज का मतलब होता है कि किताब, कॉपी को बच्चों हम ब्याज भी बोलते हैं। पहले ज़माने में लोग कॉपी को ब्याज बोलते थे। और नीली का मतलब होता है बच्चों वह कॉपी जिसका जो कवर है वो नीला हो। इसलिए बच्चों क्या कॉपी कैसी है? नीली ब्याज है, उसका कवर कैसा है? नीला है। नीली ब्याज थी किसके हाथ में? इब्राहिम सक्का के हाथ में। वह मेरे पास बैठता हुआ बोला, यह मेरी शायरी की ब्याज है, मतलब यह मेरी शायरी की नोटबुक है, यह मेरी शायरी की कॉपी है, मैं इसमें शेरो शायरी लिखता हूँ। मास्टर साहब आप देखना इसमें क्या गलतियां हैं। मैंने ब्याज खोल कर देखा। चूटियों की तरह रेंगते हुरूफ में शायरी के नाम पर कुछ उल्टे सीधे मिसरे लिखे हुए थे, मगर इसके लिखे खत को पढ़ना आसान नहीं था। मैंने ब्याज इसी की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, इब्राहिम तुम खुद इसे पढ़कर सुनाओ। अच्छा मास्टर साहब। उसने ब्याज वापस लेते हुए सआदतमंदी, बच्चों सआदतमंदी का मतलब होता है, सआदत का मतलब होता है गहरी दिलचस्पी। सआदत हसन मंटू के बारे में आपने पढ़ा, तो सआदत का मतलब क्या होता है? गहरी दिलचस्पी। मंदी का मतलब होता है के साथ, गहरी दिलचस्पी के साथ। गर्दन हिलाई और मखसूस गलत तलफ़ुज़, बच्चों तलफ़ुज़ का मतलब होता है उच्चारण, प्रोनंसिएशन। इसका जो उच्चारण था वो गलत था, वो हुरूफ को अच्छा से नहीं पढ़ता था। मखसूस गलत तलफ़ुज़ के साथ अपनी शायरी सुनाने लगा। शायरी क्या थी? बस कच्चे पके ख्यालात को इससे ज़्यादा कच्चे पके लफ्ज़ों में ढालने की बचकाना सी कोशिश, मतलब इसको शेरो शायरी करने नहीं आता था, ऐसे ही मतलब दिल की ख्वाहिश थी और दिल की ख्वाहिश को यह मिटाना चाहता था। बस कच्चे पके मतलब जो मन सो वर्ड उसमें लिखा था। आता है याद मुझको तेरा खिड़की में आना और मेरे नाजुक दिल पर बिजली गिराना। एक तरह से बच्चों अच्छा ही लिखा है, जैसा मन तैसा नहीं लिखा है। आज के लोगों को बच्चों आप कह दीजिए 2 लाइन लिखने के लिए, उनसे नहीं लिखाएगा। तो एक तरह से तो अच्छा ही लिखा है। आता है याद मुझको तेरा खिड़की में आना और मेरे नाजुक दिल पर बिजली गिराना। कुछ ऐसे ही मुहमिल, बच्चों मुहमिल का मतलब होता है हल्का, मतलब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनमें वजन ना हो, जिनमें बारीकियां ना हो, जिनमें गहराई ना हो। कुछ बच्चों शायरी जो होता है वो गहराई का काम है, मतलब छोटे अल्फाज में बहुत ही ज़्यादा बातों को समझा देना, बहुत ही गहरी बातों को समझा देना ही शेरो शायरी कहलाता है। इसका मेन एम क्या है कि कम लिखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बातों को समझा दिया जाए। तो वही बच्चों समझिए, कह रहा है कि आता है याद मुझको तेरा खिड़की में आना और मेरे नाजुक दिल पर बिजली गिराना। कुछ ऐसे ही मुहमिल, कुछ ऐसे ही हल्के और बेवजन। हल्के रहेंगे तो बच्चों जाहिर सी बात है उनमें वजन नहीं रहेगा, उतनी गहरी, उसमें गहरापन नहीं रहेगा। बेवजन अशआर, बच्चों शेर की जमा होती है अशआर। शेर से पूरी ब्याज, पूरी नोटबुक भरी हुई थी। मैंने इसे समझाया, तुम्हारे पास ख्यालात तो हैं, मगर उन ख्यालात को ढालने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं है। शेख साहब बोलते हैं इब्राहिम सक्का को कि तुम्हारे पास ख्यालात है, तुम्हारे पास फीलिंग तो है, लेकिन उन
उन फीलिंग को जाहिर करने के लिए तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है बच्चों, लफ्ज़ की जमा अल्फाज। उसी तरह बच्चों आप कहते हैं कि हम पढ़ तो सब लिए हैं लेकिन क्वेश्चन हमसे लिखा नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास बच्चों लफ्ज़ नहीं है। और लफ्ज़ कब आएगा? जब आप पढ़ाई कीजिएगा, जब आप किताबों को पढ़िएगा तभी आपके पास लफ्ज़ आएंगे, और लफ्ज़ आएंगे तभी बच्चों आप उस लफ्ज़ को बांधिएगा, तब आपको लिखने आएगा। पढ़ते बच्चों आप सब कुछ है, सब कुछ आपने पढ़ लिया, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने नहीं आता है खुद से, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अल्फाज नहीं है, खैरात को ढालने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं है। जाहिर है जब तक तुम ढेर सारी किताबें नहीं पढ़ोगे अल्फाज नहीं मिल सकते, इसलिए शेर कहने से पहले तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। हाँ बच्चों, जो भी गाने लिखे जाते हैं, जो भी शेर होता है, जो भी कविताएं होती हैं, वो ऐसे ही नहीं लिख दी जाती हैं। उनको बनाने के लिए, उनको लिखने के लिए पहले बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। किताबें तो मैं पढ़ता हूँ, उसने सादगी से कहा। इब्राहिम सक्का बोलता है मैं किताबें तो पढ़ता हूँ, उसने सादगी से बहुत ही मतलब हल्की आवाज़ में बोला। कौन सी किताबें? पूछते हैं शेख साहब कौन सी किताबें? किस्से नूरनामा, सखावतनामा, किस्से दाई हलीमा, किस्से यूसुफ जुलेखा, किस्से तोता मैना। बच्चों ये सब किताब का नाम बताता है कि मैं ये सब किताब पढ़ता हूँ। इन सब किताबों के बारे में बच्चों आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और इन सब किताबों के बारे में जानना बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस्से नूरनामा, बच्चों समझिए, नूर का मतलब होता है बच्चों चमक, और नामा का मतलब होता है बच्चों किताब। एक ऐसी किताब, किस तरह समझते हैं बच्चों? अफसाना, एक ऐसी किताब जिसमें चमक बयान की हो, जिसमें चमक की कहानी, जिसमें नूर बयान किया गया हो। मतलब बच्चों क्या मतलब है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नूरानी ज़िंदगी के बारे में जिस किताब में जिक्र किया गया है, उस किताब को ही बच्चों हम नूरनामा बोलते हैं। तो पूछे कि नूरनामा क्या है, तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी ज़िंदगी, हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, कितने सलीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा, कितने सादगी में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और कितने हद में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और उनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलती है। तो उनकी ज़िंदगी के सभी वाक़यात को जिस किताब में लिख दिया गया है, उनके नूरानी ज़िंदगी के वाक़यात को जिस किताब में लिख दिया गया है, उसी किताब को हम बच्चों बोलते हैं किस्से नूरनामा। तो कोई पूछे कि उसको एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी ज़िंदगी के बारे में जिस किताब में जिक्र किया गया है, उस किताब का नाम किस्से नूरनामा है। बच्चों सखावतनामा समझिए, बच्चों सखावत का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दिल खोल कर खैरात करता हो, दिल खोल कर दान देता हो, उसके पास जो है वो बांट देता है। वो उसके दर पर अगर कोई आता है तो कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है। तो सखावत नाम है बच्चों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का जिक्र किया गया है कि हमारे नबी कितने सखावत थे, कितने दिल खोल कर खैरात करने वाले थे। उनके दर पर जो भी आता था बच्चों, कोई खाली हाथ लौटता नहीं था, वो सबको दिल खोल कर देते थे। बच्चों हमारे नबी ऐसे थे कि वो एक हैवान, वो एक जानवर की भी मुराद को पूरी करते थे, इसलिए हमारे नबी को बच्चों सखावत कहा गया है। बच्चों कहा भी गया है कि मशहूर दो जहां में सखावत अली की है और अल्लाह तक रसाई भी हजरत अली की है। मतलब दो जहां में, इस जहां में भी और आखिरत में भी यह किस्सा मशहूर है हमारे नबी की कि वो सखावत हैं, वो दिल खोल कर खैरात करते हैं और अल्लाह तक उनकी पहुँच है। बच्चों आप कहेंगे कि किस तरह हमारे नबी जानवरों की मदद करते हैं। बच्चों सुन लीजिए थोड़ा सा। बच्चों एक वक्त की बात है कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है। उस शिकारी को एक शेरनी दिखाई देती है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वह शिकारी अपना बंदूक निकालता है और उस शेरनी की ओर चला देता है। जैसे वह शेरनी भागती है और भागकर कहीं जाकर छुप जाती है, और वह जो शिकारी रहता है उस शेरनी के बच्चे को उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है। जब वो शेरनी वापस आती है और देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है, तो वह शेरनी बच्चों रोने लगती है, बिलखने लगती है, और वह सीधे जाती है हमारे नबी के दर पर, हमारे नबी के दहलीज पर जाती है और वहाँ पर रोती है और चिल्लाती है और कहती है कि मेरा बच्चा जब तक नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं रो कर यहाँ पर जान दे दूँगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो बच्चों हमारे नबी शेरनी का और जो रोना था इसको देखकर उस शिकारी के ख्वाब में जाते हैं। जब वो रात में वो शिकारी सोता है तो वो ख्वाब का देखता है कि उनको हमारे नबी कह रहे हैं कि जो तुम शेरनी के बच्चे को उठा कर लाए हो वह शेरनी बहुत रो रही है, जारो कतार रो रही है, तो तुम उसके बच्चों को जहाँ से उठा कर लाए हो वहीं पर जाकर रख दो, नहीं तो तुम्हारी रूह को निकाल लिया जाएगा। सुबह वह शिकारी क्या करता है कि उस शेरनी के बच्चे को वहीं पर जाकर रख देता है
है जहाँ से उठाकर वो लाया था। और वो शेरनी बच्चों मतलब बहुत ही खुशी के साथ वापस जंगल चली जाती है। तो बच्चों इसलिए तो एक बच्चों हैवान एक जानवर की भी मुराद को पूरी करते हैं, मतलब ये दिल खोल कर बच्चों दान करते हैं। इसलिए बच्चों कहा गया है कि हैवान की मुराद दिली पाते हैं यहाँ, महबूब मुस्तफ़ा के हैं शेरे खुदा अली, अब मुश्किल को दूर करते हैं मुश्किल कुसा अली, जो दर पे आया उसका मुकद्दर सवर गया, दामन मुराद मंद का खुशनू उभर गया। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सखावत नामा का मतलब समझ गए होंगे, सखावत का मतलब समझ गए होंगे। बच्चों किस्से दाई हलीमा क्या है? बच्चों अपने दाई हलीमा का नाम सुना है? बच्चों समझिए किस्से दाई हलीमा क्या है। बच्चों पुराने वक्त में जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारा इस्लाम कहाँ से फैला है? अरब से फैला है। तो बच्चों पुराने वक्त में अरब में रिवाज था कि जो बच्चे पैदा होते थे तो उनके माँ बाप उन बच्चों को वहाँ पर अरब शहर जो है, अरब बच्चों शहर है, अरब शहर में नहीं रखते थे, बल्कि जाके गांव में आसपास के गांव में अपने बच्चों को जाकर दे दिया करते थे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? बच्चों क्योंकि उनका मानना था कि शहर की आबो हवा में यह बच्चा उतना तंदुरुस्त नहीं होगा, वो इतना इसकी हड्डी उतना बरियार नहीं होगी, इसका पालन पोषण बढ़िया से नहीं होगा, क्योंकि जो शहर की आबो हवा है वो गाँव से अच्छी नहीं है। आज भी बच्चों गाँव में फ्रेश एयर होती है बच्चों, वहाँ का जो साग सब्जी होता है, वहाँ का जो बच्चों पोषण है वो शहर के मुकाबले में बच्चों लाख गुना अच्छा है। इसलिए बच्चों जो गांव के लोग होते हैं वो ताकतवर होते हैं और शहर के लोग उतने ताकतवर नहीं होते और तंदुरुस्त भी होते हैं गांव के लोग। तो उनका बच्चों मानना सही था कि अगर बच्चे यहाँ पर पलेंगे बढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं होंगे, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। तो वो उन बच्चों को कहाँ जाकर दे देते थे? गाँव में किसी औरत को जाकर दे देते थे, और उस औरत को बच्चों वो पूरा खर्चा देते थे, पूरा खर्चा उस औरत को देते थे ताकि उनके बच्चे का पालन पोषण वो औरत बहुत ही अच्छे से करे। और जो औरत उस बच्चे का पालन पोषण करती थी बच्चों, उस औरत को बच्चों दाई कहा जाता था। दाई मतलब बच्चे की परवरिश करने वाली औरत, उसको दाई कहा जाता था। बच्चों उसी ज़माने में जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो बच्चों हमारे नबी यतीम थे। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हमारे नबी यतीम थे। तो बच्चों कोई भी औरत उनकी परवरिश करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर मैं इनकी परवरिश करूंगी तो इनके तो माँ बाप नहीं हैं, और इनके माँ बाप नहीं हैं तो इनका खर्चा पानी कौन देगा, मैं इसे कैसे परवरिश कर पाऊंगी। बच्चों कोई उनकी परवरिश नहीं करता था, हमारे नबी यतीम थे, उनकी परवरिश कोई नहीं करता था। बच्चों उसी ज़माने में एक औरत थी जिनका नाम था हलीमा। हलीमा भी बच्चों एक दाई थी, वो भी बच्चों की परवरिश किया करती थी। तो उन्होंने सोचा यह बच्चा यतीम है, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका देखभाल इसकी परवरिश मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, इनके माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं है, खुदा मतलब अगर इस बच्चे की परवरिश मैं करूँगी तो खुदा सबका रोजी रोटी देकर इस दुनिया में भेजता है। जैसे ही दाई हलीमा उस बच्चे को अपने गोद में लेती हैं और अपने घर ले जाती हैं तो उनका घर पूरी तरह से भर जाता है। बच्चों जो ऊँटनी दूध नहीं देती थी वो ऊँटनी दूध देने लग जाती है, जो फसल जिस जमीन पर फसल कभी नहीं होती थी वह जमीन फसल उपजाने लगती है बच्चों, और उनका घर पूरी तरीके से भर जाता है, उनके घर में खुशहाली आता है। बच्चों क्या पता था कि जिस बच्चे की ये परवरिश कर रही हैं यही बच्चा आगे चलकर हमारे नबियों के सरदार बनेंगे बच्चों। तो इस बच्चे को दाई हलीमा ने अपने औलाद की तरह पाला, और हमारे नबी भी दाई हलीमा को बच्चों मेरी माँ कहकर पुकारते थे। और जब हमारे नबी मदीना गए, मक्का से मदीना बच्चों गए, तो जब भी दाई हलीमा दरबार में जाती थी तो हमारे नबी अपने तख्त से उठ जाया करते थे और उनकी खुशामदीद के लिए उनके स्वागत में दाई हलीमा के स्वागत में चादर बिछा देते थे ताकि वो अच्छे से आएँ। तो बच्चों दाई हलीमा क्या है? दाई हलीमा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाली दाई का नाम है दाई हलीमा। यूसुफ जुलेखा बच्चों क्या है ये भी समझ लीजिए। बच्चों यूसुफ हमारे नबी हैं, हमारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चों नहायत खूबसूरत थे, बहुत ही ज़्यादा खुदा ने इनको हुस्न अता किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे बच्चों। उसी ज़माने में एक बादशाह की बीवी थी, बादशाह की बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से, उनके हुस्न से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी और उनको वो चाहती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बीवी, बादशाह की बीवी इनको चाहती थी बच्चों। लेकिन ये जो थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये तो बच्चों नबी हैं, तो ये उससे दूर रहते थे। एक बार की बात है कि वो दरबार में जाते हैं, उस राजा से, उस बादशाह से इनको कुछ काम रहता है, तो बादशाह वहाँ पर नहीं रहता है, उसकी बीवी रहती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है बीवी सामने उसकी आ जाती है और यह जाने लगते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाने लगते हैं। लेकिन वो क्या करती है कि इनको खींचती है, इनके कपड़े को खींचती है पीछे की तरफ से, इनका कपड़ा फट जाता है। और जैसे ही कपड़ा फट जाता है तो सामने बादशाह भी आ जाता है। बादशाह को जैसे ही देखती
देखती है वो, और उस औरत का नाम बच्चों जुलेखा रहता है। वो औरत बोलती है कि यह मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ब्लेम लगाती है कि यह मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे। बच्चों बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो उन्हीं लोगों में से एक इंसान बोले कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज्यादती करते होंगे इस औरत के साथ, तो इनका जो कपड़ा, इनका जो कमीज है वो आगे की तरफ फटा होना चाहिए। अगर ये ज्यादती नहीं करते होंगे तो इसका ज्यादती, और जुलेखा झूठ बोल रही है तो इसका मतलब है कि इनका जो कमीज है वो पीछे की तरफ फटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादती करेंगे बच्चों तो औरत अगर अपने को बचाने के लिए आगे की तरफ हटाएगी, उनको फेंकेगी, तो उनका कमीज आगे की तरफ फटेगा। तो इस तरह हमारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बदनामी से बच जाते हैं और जुलेखा फंस जाती है। तो यूसुफ जुलेखा का किस्सा बच्चों यही है। तोता मैना, बच्चों समझिए तोता मैना का मतलब क्या होता है। किस्सा तोता मैना बच्चों, तोता बच्चों आप लोग सुने होंगे कि हर इंसान के अंदर एक फरिश्ता भी रहता है, एक शैतान भी रहता है। फरिश्ता बोलता है कि तुम अच्छा काम करो, और शैतान गलत काम करने के लिए उसको बोलता है कि तुम गलत काम करो। बच्चों जैसे में मान लीजिए कि आप लोग फ्रेंड के सर्कल है, 4-5 फ्रेंड आपसे बोलता है कि चलो सिगरेट पीकर देखा जाए क्या मज़ा आता है, एक्सपीरियंस लिया जाए। तो बच्चों जो अच्छा आपके अंदर अगर आपके अंदर बच्चों जो तोता होता है, वो मान लीजिए अच्छा इंसान जो आपके अंदर जो फरिश्ता है उसका बच्चों कंपैरिजन तोता से किया गया है, और जो बुरी बातें आपको सिखाता है उसका कंपैरिजन मैना से किया गया है। तो तोता बोलेगा कि मैना बोलेगी कि हाँ देखा जाए, जरूर देखो क्या एक्सपीरियंस है, सिगरेट से क्या होता है। वहीं पर बच्चों तोता बोले खबरदार, सिगरेट कभी नहीं पीना चाहिए, अगर एक बार तुम पी लिए तो इसकी लत पकड़ जाएगी और बाद में ये पूरी तरह से आदत बन जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चों अच्छा काम करने के लिए तोता बोलता है और गलत काम करने के लिए मैना बोलती है। आपकी ज़िंदगी में बच्चों आप हैं, कभी कभी लगता है कि यह काम किया जाए, तभी कभी मन खींचता है कि नहीं ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान भी छिपा हुआ है और एक बुरा इंसान भी छिपा हुआ है। अच्छा इंसान बच्चों तोता है और बुरा इंसान मैना है। इसी किस्सा में बयान किया गया। उम्मीद करते हैं बच्चों की किस्से नूरनामा, सखावतनामा, किस्से दाई हलीमा, किस्से यूसुफ जुलेखा, किस्से तोता मैना के बारे में आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, नहीं इब्राहिम, इन किताबों से शायरी नहीं आती। ये किताब पढ़ोगे तो तुम्हें शायरी नहीं आएगी, उनका किताब अलग होता है। तो फिर आप मुझे शायरी सीखने की कोई किताब का नाम बताइए ना, मैं खरीद लूँगा। अब मैं इसे किस किताब का नाम बताता जिसमें शायरी सीखने की नुस्खे दर्ज हों। मेरे पास दीवान दाग, बच्चों दीवान का मतलब होता है शायरी की किताब। शायरी की किताब को हम दीवान बोलते हैं, यह फारसी शब्द है। शायरी की किताब को फारसी में हम दीवान बोलते हैं। दाग का मतलब होता है बच्चों शायर, जो फारसी में शायर को हम दाग बोलते हैं। तो शायर का एक किताब था, एक सस्ता पुराना एडिशन रखा था, वह मैंने इसे दे दिया और कहा, देखो पुराने शायरों के ऐसे ही दीवान पढ़ो, पढ़ते रहो, तुम्हें शायरी आ जाएगी। वाकई उसकी आंखों में चमक सी आ गई, चेहरा रोशन हो गया। मैंने लैम्प की मधीम रोशनी में उसे पहली बार गौर से देखा। कौन देखें? शेख साहब, किसे? इब्राहिम सक्का को। उसका रंग बचपन में यकीनन गोरा रहा होगा, मगर धूप, बरसात में पानी भरते भरते और मौसमों के मरो जजर सहते सहते अब इसका रंग तांबे के मानिंद जल गया था। बच्चों जब तांबा जलता है तो वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो बच्चों ये बचपन में गोरा तो था, लेकिन जिम्मेवारियों ने, जब बाप मर गया तो जिम्मेवारी इसके ऊपर आ गया और काम करते करते, धूप में काम करते करते इसका रंग कैसा हो गया था बच्चों? काला हो गया था। इसकी आंखें छोटी और पेशानी तंग थी। आंखें छोटी का मतलब बच्चों आंखें छोटी थी और पेशानी तंग का मतलब पेशानी भी छोटी थी, मतलब इसका मुंह छोटा था। किसी किसी इंसान का मुंह बड़ा होता है और किसी किसी इंसान का मुंह छोटा होता है। गालों की हड्डियां कदरे उभरी हुई थी, होंठ पतले और खुले हुए थे, जिससे इसके सामने की दांतों की लकीर दिखाई देती थी। इसके बारे में ये बता रहे, गर्दन गैर मामूली लंबी थी। कुल मिलाकर वो बहुत मामूली शक्ल सूरत का इंसान था। दीवाने दाग का नुस्खा हाथों में लेकर इसने उसे इधर उधर से उलट पलट कर देखा। रुक रुक कर दो एक शेर भी पढ़ने की कोशिश की। लाख देने का एक देना है दिल बे। बच्चों इसको पढ़ने नहीं आता था तो ये उल्टा सीधा पढ़ रहा है, इसका मतलब कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ रहा है, उल्टा सीधा ये पढ़ रहा है। यह क्या है मास्टर साहब? इसने एक शेर पर उंगली रखते हुए पूछा। किससे? शेख साहब से। लाख देने का एक देना दिले बेमुद आ दिया तूने। बच्चों ये ऐसे ही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। इसका यहाँ पर लिखा है, इसका तलफ़ुज़ गलत था, यह गलत पढ़ता था। बेमुदआ यानी क्या है? बेमुदआ नहीं, बेमदआ, यानी जिसका कोई मद्दा ना हो, जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो, उसे हम बेमदआ बोलते हैं। अच्छा, फिर इसने मक्ता पढ़ना शुरू किया। समझिए बच्चों मक्ता के मतलब क्या होता है। शेर के आखिरी मिसरा को हम बच्चों मक्ता बोलते हैं। मान लीजिए कोई शेर लिखा, उसका जो लास्ट लाइन है उसको हम मक्ता बोलते हैं, और उस शेर का, उस कविता का पहला लाइन को हम मतला बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि शेर के पहले मिसरे को हम क्या बोलते हैं? मतला, और शेर के आखिरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तो मक्ता। दाग को कौन देने वाला था? जो दिया ए खुदा दिया। क्यों मास्टर साहब? ठीक
पढ़ा मैंने, ये पढ़कर बोला कि क्या मैंने ठीक पढ़ा? ठीक है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना आ जाएगा, शेख साहब बोलते हैं। इसने दीवाने दाग और अपनी ब्याज को किसी दस्तावेज की तरह अपनी पुरानी थैली में लपेट कर रख लिया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया, क्योंकि एक लड़का मेरे लिए बारी का खाना लेकर आ गया था। मैंने यूं ही इससे रस्मन पूछा। रस्मन का मतलब बच्चों एज अ फॉर्मेलिटी, मतलब रस्म होता है, अगर कोई खाने के वक्त आ जाता है घर पर तो बच्चों हम पूछते हैं कि आप भी खाना खा लीजिए। तो इन्होंने भी पूछा इब्राहिम साहब से कि तुम भी खाना खा लो। तुमने खाना खाया इब्राहिम? नहीं मास्टर साहब, अब जाकर रोटी बनाऊंगा। बोम्बल की चटनी दोपहर, बोम्बल मतलब बच्चों होता है मतलब खट्टी चटनी, तो चटनी तो खट्टी ही होती है। बोम्बल की चटनी दोपहर में बनाया था, इसी से खा लूँगा। अब आप खाना खाओ, मैं चलता हूँ। वह दूसरे दिन सुबह हमारे लिए मस्कीजे से पानी ले आया और मुझे इतला मतलब जो मैसेज इन्फॉर्म किया, इतला दी कि इसने रात में दीवाने दाग की 12 गज़लें पढ़ ली हैं, जिनमें से 5 अशार, शेर की जमा अशार, इसे ज़बानी याद हो गए हैं। मैंने हूँ हाँ ऐसे ही वो टाल दिए कि ठीक है पढ़ते रहो करके इसे टाल दिया। इसके बाद मुझे भी सुबह के कुछ ट्यूशन मिल गए और मैं मसरूफ़ हो गया। गांव की गलियों में ट्यूशन या स्कूल आते जाते वो कभी कभार पानी का मस्कीजा लिए घरों की ड्यूड़ियों मतलब हवेलियों, घरों की हवेलियों में, दहलीजों में चढ़ता उतरता नजर आ जाता। मुझ पर नजर पड़ती तो दूर ही से सलाम के लिए हाथ उठा देता। बहरहाल उस रोज के बाद उसने अपनी शायरी का जिक्र भी नहीं किया। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेला था। अमीर अली तवील रुखसत पर अपने गांव गए हुए थे। मैं दोपहर में बारी का खाना खाकर बैठा ही था कि इब्राहिम आ गया। इसके कपड़े गीले हो रहे थे और चेहरे पसीने से तर था। उसने बताया, जाहिर सी बात है बच्चों, गर्मी में काम करेगा तो पसीना तो आएगा और पसीना से पूरा बदन भीग जाएगा। मास्टर साहब आपको आज शाम में बेदार खान देशमुख के यहाँ खाने की दावत है। अब समझिए बेदार खान देशमुख बच्चों धूरन गांव का दबंग रहता है, वहाँ का बच्चों मतवल्ली रहता है, वहाँ पर जो मस्जिद रहता है वहाँ का वो मतवल्ली रहता है। धूरन गांव में एक चलन था, मतलब वहाँ का एक रिवाज था, एक परंपरा था। जब भी किसी के घर में अपने बच्चे को ट्यूशन रखवाना होता वह मास्टर साहब को खाने पर मदऊ करता। मदऊ का मतलब बच्चों इन्वाइट करता और खाना खाने के दौरान ही ट्यूशन की बात भी तय हो जाती। मुझे यह रिवाज अच्छा लगा, यह परंपरा इनको अच्छा लगा। किनको? शेख साहब को। बेदार खान देशमुख गांव की मस्जिद का मतवल्ली था। मतवल्ली का मतलब बच्चों वहाँ देख रेख करने वाला कि मस्जिद में क्या बना है क्या बिगड़ा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी इदारे की जो देख रेख करता है उसे हम मतवल्ली बोलते हैं, सेक्रेटरी समझिए बच्चों। गांव में इसकी कपड़ों की दुकान थी। अक्सर आते जाते इस दुकान के काउंटर पर एक तरसरू शख्स को देखा था। बच्चों तरसरू का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा मायूसी हो, वह हंसता नहीं हो, हमेशा खड़ूस बनकर रहता हो। वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? तरसरू शख्स बोलते हैं वैसे इंसान को। तरसरू शख्स को देखा था जिसकी भवें कमान की तरह खींची हुई थी। उनके बारे अब इसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में? बेदार खान देशमुख के बारे में। किसकी जो भवें थी, इसका जो आईब्रो था कमान की तरह लंबी थी। कमान बच्चों लंबा होता है ना, तो कमान की तरह लंबी थी और आंखें शराबियों की तरह चढ़ी हुई रहती थी। और इसकी जो आंखें थी बच्चों, हमेशा जैसे शराबी पीता है तो बच्चों उसकी आंखें देखिएगा रेड हो जाता है, तो इसकी आंखें भी रेड थी। और बच्चों जिसका आंख रेड होता है बहुत ही भयानक लगता है। इसका निचला होंठ ऊंट की तरह लटका हुआ था, मतलब इसका जो होंठ था बच्चों वो बहुत ही बड़ा था, मतलब इसका जो चेहरा था वो बहुत ही बड़ा था और लंबा चौड़ा था। किसी ने मुझे बताया था कि यही बेदार खान देशमुख मतवल्ली है। इस शख्स को देखकर मेरी तबीयत काफ़ी बदमजा हो गई। वो बोले शेख साहब कि जब मैंने इसको देखा तो मेरी तबीयत खराब हो गई। ये ऐसा इंसान था। इसी बेदार खान देशमुख ने खाने पर बुलाया था, गोया ट्यूशन पर बुलाया था। जी मैं आया कि एक बार ही इनकार कर दूं, मगर साथ ही मुझे इसके बारे में यह भी मालूम था कि बेहद कीना परवर शख्स है। ये बोले हैं कि उसको जब मैंने देखा कि खड़ूस है तो मैंने सोचा कि मना कर दूं कि मैं तुम्हारे घर खाने नहीं आऊँगा, तुम्हारे घर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। लेकिन लोगों ने समझाया था कि इस धूरन गांव का दबंग है, यहाँ का मतवल्ली है और यह बहुत ही कीना परवर शख्स है। कीना परवर का मतलब होता है वो जो समझिए, कीना का मतलब होता है वह इंसान जो किसी बात को लेकर, किसी दुश्मनी को लेकर वो हमेशा उस दुश्मनी को लंबे समय तक अपने दिल में रखता है और बदला लेने के लिए सोचता है। जैसे बच्चों दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान मान लीजिए किसी के साथ आपने गलत कर दिया तो वो इंसान बोलता है कि छोड़ो हटाओ यार, होता है एक जगह इंसान रहता है तो होता है, छोड़ो हटाओ, गोली मारो, बात को भूल जाओ। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। और एक इंसान रहता है कि नहीं, जब तक बदला लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे 10 साल भी काहे ना हो जाए। तो उसी को हम कीना बोलते हैं बच्चों। कहा जाता है बच्चों ईद उल फित्र जो हम लोग मनाते हैं ना, तो हमारे हुजूर ने फरमाया कि ईद उल फित्र के दिन
ऐ मुसलमानों, तुम अपने दिल के अंदर के कीने को भुलाकर सामने वाले को सीने से लगा लो। तो वही बच्चों, कीना मतलब अपने दिल के अंदर जो बुराई है, अपने दिल के अंदर जो तुम लिए हो, मतलब किसी से बदला लेने की तमन्ना, उसको तुम भुला जाओ और सामने वाले को तुम सीने से लगा लो। बोले हैं कि ऐ मुसलमानों, ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन तुम अपने दिल के कीने को निकाल कर सामने वाले को सीने से लगा लो। शख्स है अगर किसी से खफा हो जाए और उसके पीछे पड़ जाए तो फिर कब्र ही में उसे पनाह मिल सकती है। लोगों ने बताया कि धुरन गांव में रहकर बेदार खान देशमुख को नाराज करना सांप के बिल में हाथ डालने के मुतरादिफ है, मतलब बराबर है। इसलिए मैंने मसलीहतन का मतलब होता है बच्चों मजबूरी में, इसलिए मैंने मसलीहतन बेदार खान देशमुख की दावत कबूल कर ली। इब्राहिम सक्का अक्सर गाँव के लोगों के दरमियान पैगाम रिसानी का काम भी अंजाम दिया करता था। समझिए बच्चों, पैगाम रिसानी का मतलब होता है पैगाम पहुँचाने का काम, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुँचाने का काम भी यह किया करता था। क्योंकि भिस्ती होने के नाते इब्राहिम का गांव के अक्सर लोगों से राब्ता था, मतलब कांटेक्ट था। मुझे बेदार खान देशमुख का पैगाम मैसेज देकर जब इब्राहिम जाने लगा तो अचानक मुझे याद आया आज बारी में जो खाना आया था उससे खासा खाना बच गया है। मैंने सोचा शाम को फिर ताज़ा बारी आ जाएगी, खामखा बचा हुआ खाना खराब करने के बजाय इब्राहिम को क्यों ना दे दिया जाए। मैंने कहा, ये बोल रहे हैं कि जो खाना है इसको मैं इब्राहिम सक्का को दे दूं, फेंकने से तो बेटर है। इब्राहिम देखो, इस बर्तन में थोड़ा सा खाना बचा है, तुम खा लो या साथ ले जाना, चाहो तो ले जाओ, मगर बर्तन शाम तक वापस ले आना। इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया, वह जाते जाते रुक गया और गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने दोबारा कहा, इब्राहिम क्या सोचने लगे भाई, वह खाना ले जाओ ना। उसने गर्दन उठाए बगैर नजरें अपने पैरों के अंगूठे पर जमा कर कहा, मास्टर साहब आप बुरा मत मानना, एक बात बोलूं। हाँ बोलो, क्या बात है। मुझे इसके रवैये में ताज्जुब हो रहा था, हैरान वो हो रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। मास्टर साहब मैं ऐसा बचा खुचा खाना नहीं खाता। क्या? वो हैरान हो जाते हैं, क्या बोल रहा है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। किनकी? शेख साहब की। हाँ मास्टर साहब मुझको माफ़ करना, मैं ऐसा खाना नहीं खाता। अगर मैं गांव से ऐसा खाना जमा करूं तो रोज़ 6 आदमी का खाना जमा हो जाए, मगर मैं ऐसा खाना नहीं लेता। मेरे बाप ने मरते वक्त मुझसे कहा था, इब्राहिम जब तक हाथ पाँव में ताकत है मेहनत से रोटी खाना। हाँ बच्चों, अपनी मेहनत का कमी नहीं खाना चाहिए बच्चों, किसी को ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। खुदा से यही दुआ करना चाहिए कि खुदा तुमने मुझे यह देह दिया है, तुमने मुझे यह तन दिया है, यह तन ही मेरे लिए सबसे अनमोल रतन है। जब तक इस तन में जान है, जब तक इस बदन में जान है, इस बदन से मैं मेहनत करूंगा और उस मेहनत की रोटी को मैं खाऊंगा, किसी का दिया हुआ मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ पर बच्चों आपको सीखना जरूर चाहिए कि किसी का दिए हुए पर आसरा भरोसा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने मेहनत पर और बच्चों अपने शरीर पर भरोसा करना चाहिए कि बस ये तंदुरुस्त रहे, बच्चों कभी भी दाल रोटी की कमी नहीं होगी। ओहो, ये हैरान हो जाते हैं, कौन शेख साहब? ओहो अच्छा, मुझे फौरी तौर पर, मतलब उस वक्त फौरी तौर पर उसकी बात का जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं सूझ रहे थे। मैं एकदम से चुप हो गया। इब्राहिम सक्का इसी तरह गर्दन झुकाए चला गया, मगर जाते जाते मेरे वजूद को मुतलज्जिल कर गया। मुतलज्जिल का मतलब होता है बच्चों हिला गया, मेरे वजूद को वो हिला गया। इस जाहिल, कम सवाद, कम अक्ल और कम हैसियत शख्स ने एक झटके से मेरी खाल खींचकर मुझे एक लख्त नंगा कर दिया। इन्होंने इनकी औकात दिखा दी कि देखो मैं भले ही कम कमाता हूँ, मैं भले ही मतलब बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ, लेकिन मैं बहुत ही खुददार इंसान हूँ। मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ, किसी का 1 रुपया मैं नहीं लेता हूँ। जब जो मेहनत करता हूँ, जो मेहनत से मैं कमाता हूँ, उसी मेहनत की कमी नहीं मैं खाता हूँ। ये लोग थे बच्चों, ये तो पैसा तो ले ही रहे थे, ट्यूशन फी और स्कूल फी तो ये ले ही रहे थे, साथ में ये मुफ्त में खाना भी खा रहे थे। तो जो इब्राहिम सक्का था, इसने इनकी औकात दिखा दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे वजूद के गिर्द डायनामाइट के तार लपेटे। डायनामाइट समझते हैं बच्चों? डायनामाइट पत्थरों को फोड़ने के लिए, बच्चों चट्टानों को फोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है। डायनामाइट के तार लपेटे हुए इब्राहिम सक्का ने अचानक माचिस की तिल्ली जलाई और मुझे खबरदार किया कि देखो तुम बारूद के ढेर पर बैठे हो। फिर इससे पहले कि मैं संभलता, इसने माचिस की तिल्ली को फूंक मारकर बुझा दिया और मेरे खौफ पर तंज से हंसता हुआ चला गया। इसने फलित्ता समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप जो पटाखे फोड़ते हैं, मान लीजिए पटाखा है, इसमें जो रस्सी लगी होती है इसको हम फलित्ता बोलते हैं। फलित्ता नहीं लगाया, मगर यह जता गया कि मैं किसी भी लम्हा
फूंक से उड़ सकता हूँ। मैं पूरा दिन मुस्तरिब रहा। इब्राहिम सक्का की यह बात सुनकर मैं मुस्तरिब रहा, मैं चिंतित हो गया कि हम लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं और कितना यह खुददार इंसान है जो अपने मेहनत पर भरोसा करता है। आखिर मैंने शाम होते होते फैसला कर लिया कि मैं बेदार खान देशमुख के घर दावत में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे के घर जाकर खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने मेहनत की कमी नहीं खाऊंगा। मैंने घर पर आने वाली बच्चों, अगर सीखना हो, अगर आपके अंदर सीखने की चाह हो तो इंसान एक रिक्शा चलाने वाले से भी सीख सकता है बच्चों। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा जरूर देगा। तो यहाँ पर बच्चों एक जाहिल इंसान है कि इब्राहिम सक्का जो जाहिल है, उन्होंने इतने पढ़े लिखे इंसान को सिखा दिया कि देखो तुम, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है, अपने मेहनत पर भरोसा करो, किसी के ऊपर निर्भर तुम मत रहो। मैंने घर पर आने वाली बारी का खाना आता था बंद कर दिया और कमरे पर खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खाने लगा। मैंने ट्यूशनों के लिए भी कोई तकदू नहीं की, मतलब मैं घर जाकर पढ़ाता नहीं था। चार पाँच बच्चे शाम में कमरे पर ही ट्यूशन के लिए आ जाते थे। मैंने उन्हीं पर इक्तफा कर लिया, मैं सब्र कर लिया कि चलो जितना आ रहे हैं घर पर मैं उतने को ही पढ़ाऊंगा, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। जब अमीर अली छुट्टियों से लौटे तो उन्होंने मेरी इस आकबियत और नाअंदेशी पर बड़ा वलवला मचाया। कह रहे हैं कि जब वो छुट्टी पर गए थे, इनका जो साथी थे, जो साथ में रहते थे अमीर अली, जब वो आए तो ये सब देखे तो वो बहुत ही गुस्सा किए। मैंने इन्हें बेहतरन समझाने की कोशिश की मगर वह इस कदर रोल बर्दाश्त हुए कि कमरा ही छोड़कर चले गए और दूसरी जगह किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। इनसे वो गुस्सा हो गए। एक दिन इब्राहिम ने मुझसे डरते झिझकते पूछा, मास्टर साहब आपने गांव की बारी क्यों बंद कर दी? मैंने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसी का दिया हुआ खाना क्यों नहीं खाते हो? दिए हुए खाने और बारी के खाने में फ़र्क है ना मास्टर साहब? इब्राहिम सक्का बोलता है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि बचा हुआ खाना घर पर जाकर लिया जाता है और बारी का खाना घर पहुंचा दिया जाता है। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया या शायद जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और गर्दन झुकाकर वापस चला गया। और 2 दिन बाद मैं ट्यूशनों से फारिग होकर शाम के लिए खिचड़ी बघार रहा था कि इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ। मिट्टी के तेल के धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि उसके हाथ में कोई चीज़ दबी है। मैं समझा इस पर दोबारा शायरी का भूत सवार हुआ है और वह फिर इस्लाह के लिए आया। इस्लाह मतलब पूछने के लिए आया है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। मास्टर साहब आपके लिए चावल की रोटी और बोम्बल की चटनी लाया हूँ, खाइएगा ना? मैंने खुद बनाई है। लेकिन वह शेर व शायरी की किताब नहीं लाया था बल्कि इनके लिए खाना लेकर आया था। अरे मगर मैंने तो खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा दी है, तुमने क्यों तकलीफ की? क्या करूं मास्टर साहब, मेरी खोली बहुत छोटी है। बच्चों खोली का मतलब होता है छोटा कमरा। आप सभी ने बच्चों हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें परेश रावल बोलता है अक्षय कुमार को कि अपना बिस्तर उठा, अपना सामान सरिया और चल यहाँ से खोली खाली कर। तो बच्चों ऐसे ही शब्द को तो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वजन है, शब्द में वजन है, अल्फाज में वजन है। खोली बहुत छोटी है, नहीं तो मैं खाना खाने आपको अपने घर बुलाता। इसके लहजे में शौक के साथ साथ दबी दबी हसरत भी थी। वो जो हसरत का मतलब होता है तमन्ना, एक ऐसी तमन्ना जो अधूरी रह जाए। तो ये चाहते थे, ये इब्राहिम सक्का चाहता था कि मास्टर साहब घर पे आए, लेकिन घर छोटा है, कैसे बुलाएंगे? मतलब चाह तो है लेकिन अधूरी है, वो कभी पूरी नहीं होगी। हसरत का मतलब होता है अधूरी चाह, अधूरी ख्वाहिश। किसी दिन मैं तुम्हारे घर आकर खाना खाऊंगा, बैठो, लाओ तुम्हारी रोटी दो। उस दिन मैंने उसे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। पहले तो उसने मना किया मगर मेरे रिक्वेस्ट करने पर मान गया। खाना खाते हुए मैं उसकी रोटी और बोम्बल की चटनी की तारीफ करता रहा और वह मेरी खिचड़ी की। अचानक उसने पूछा, मास्टर साहब आपकी शादी हो गई है? नहीं, होने वाली है, मंगनी हो गई है, मतलब रिंग सेरेमनी हो चुकी है। अच्छा, और तुम्हारी? अरे मैं ठहरा एक मामूली पानी भरने वाला गंवार भिश्ती, मेरे को कौन लड़की देगा? जब मास्टर साहब पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है तो भिश्ती ये बोलता है इब्राहिम सक्का कि मैं एक मामूली गंवार इंसान हूँ, मेरे को कौन लड़की देगा? जाहिर सी बात है बच्चों, जिस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, उस बच्चे से बच्चों दुनिया सिर्फ काम करवाना जानती है, उसके एहसास, उसके जज्बात की कोई कद्र नहीं करता है बच्चों। इसलिए माँ बाप के बिना एक बच्चों बिना जड़ का पौधा है। माँ बाप का रहना इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। तो वही बच्चे, इसके जज्बात, इसके भावनाओं की कोई कदर नहीं है क्योंकि इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। अरे मैं ठहरा एक मामूली पानी भरने वाला गंवार भिश्ती, मेरे को कौन लड़की देगा? तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है? ये पूछते हैं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, वैसे भी तो गरीब आदमी का बस अल्लाह बेली होता है बच्चों। जिसके माँ बाप नहीं है वो उसके रिश्तेदार काम में आएंगे बच्चों। रिश्तेदार तो कभी काम में नहीं आते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो रिश्तेदार कभी काम में नहीं आते हैं। तो वही कह रहे हैं
हैं कि मेरा कोई नहीं है, और है भी तो सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ, मैं चलकर तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। नहीं, कोई नहीं है। मैंने देखा कि अचानक वह कुछ बेचैन सा हो गया, इसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो अचानक बच्चों ये सब बात जब बोल रहे थे कि कोई लड़की है तो बताओ, तो वो अचानक हड़बड़ा गया, बेचैन हो गया, और उसका चेहरा जर्द मतलब लाल हो गया। बच्चों एक लड़की को पसंद करता था, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर सब कहानी बता दूंगा तो आप फिर बच्चों आगे नहीं सुनेंगे, इसलिए आप धीरे धीरे सुनिए। क्या बात है इब्राहिम? मैंने इसे गौर से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। वो बोलता है कुछ नहीं, लेकिन ये बोलते कि तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। वह गर्दन झुकाए खामोश बैठा था। अरे भाई शर्माते क्यों हो? बताओ ना क्या बात है। ये पूछते हैं उससे, बताओ क्या बात है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं मास्टर साहब, मैं चलता हूँ। वह अचानक उठ खड़ा हो गया और गर्दन झुकाए ही बाहर निकल गया। मुझे इसके रवैये पर हैरानी थी। यकीनन कोई ऐसी बात थी जिसने इसे अचानक मुस्तरिब कर दिया था। मुस्तरिब मतलब चिंता में डाल दिया था। जिक्र शादी और लड़की का चल रहा था। शायद बेचारे को अपनी कमाई का मतलब होता है ये बच्चों कम कमाना। मैं सोचता था कि मैं शायद कम कमा रहा हूँ, कैसे कोई लड़की देगा, कैसे मैं उसका पेट पाल सकूंगा। महरूमी का मतलब होता है बच्चों ख्वाहिश का पूरा ना होना। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी ना होती है तो बच्चों मैं महरूम रहा, मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई। और अकेलेपन, हाँ बच्चों, जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं वो इस दुनिया का सबसे तन्हा इंसान है बच्चों, याद रखिएगा। अकेलेपन का एहसास हो गया था। मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने खामखा इससे लड़की का जिक्र छेड़ा, मगर शादी का तज़किरा तो खुद इसी ने किया था। ये बोले हैं कि मैंने झूठ मूठ का इससे लड़की का बात किया, लेकिन इसी ने तो पूछा था सबसे पहले कि शादी हो गई है या नहीं। दूसरे दिन वो पानी का मस्कीजा लेकर आया, मुझे सलाम करके मटके और बाल्टी में पानी डालकर जाने लगा तो मैंने उसे टोक दिया। इब्राहिम क्या बात है, तुम रात में अचानक उठ कर चले गए, मेरी कोई बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? नहीं मास्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। इसने आस्तीन से अपनी पेशानी का पसीना पोंछते हुए कहा, आपकी बात का मैं कभी बुरा नहीं मान सकता, चलता हूँ। वो ज़्यादा बात करना अब नहीं चाहता था बच्चों, आगे आपको पता चलेगा, आंखों से आंसू आ जाएगा बच्चों। वह बाहर निकल गया, मगर मैंने उसके लहजे में छिपे किसी अनजान दुख की लर्जिश मतलब कपकपाहट को, उसका जो लहजा था जब वो बोल रहा था तो उसकी होंठ कपकपा रहे थे, महसूस कर लिया था। 3-4 रोज गुजर गए। इब्राहिम अपने वक्त पर आता, मटका और बाल्टी भरता और चुपचाप चला जाता। उसके रवैये में अजीब सी तब्दीली आ गई थी। मैंने भी उसे मजीद कुरेदना अच्छा नहीं समझा। मैं सोचा कि चलो नहीं बताता है तो इससे नहीं पूछता हूँ, जो मतलब ये ज़्यादा मायूस हो जा रहा है, इसकी आंखों से आंसू आ जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा मैं इसे कुरेदता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पूछता नहीं हूँ। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आगे के क्लास में बच्चों हम इसको पूरा कर देंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।